Attention please. Now we're landing on Rawalpindi, your dreamy place. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का ऐसा शहर जो तारीख की खुली किताब है, इसे जुड़वा शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं रावलपिंडी की। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 100 साल पहले रावलपिंडी कैसा था, इस शहर में सिख, यहूदी और मसीही कहाँ रहते थे, किन शहीदों का इस शहर में खून शामिल है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, सैलाब ने इस शहर में क्या तबाही मचाई है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं रावलपिंडी के एक शानदार सफर पर। रावलपिंडी, जिसे जुबान आम में पिंडी कहा जाता है। रावलपिंडी का शुमार पाकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में होता है। रावलपिंडी की कुल आबादी 34 लाख के करीब है, जिसमें हर साल 2.35% के हिसाब से इजाफा हो रहा है। इस शहर को पाकिस्तान का जुड़वा शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब वाक़या है। इस शहर का कुल रकबा 479 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर पाकिस्तान के गुंजान आबाद शहरों में आता है। आबादी के लिहाज से ये शहर पाकिस्तान के चौथे नंबर पर आता है। ये शहर 1000 साल पुराना है। इसकी तारीख बुद्ध मत, हिंदू मत और इस्लाम तीनों मज़ाहब से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की बहुत सी अहम शख्सियात का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। शेख रशीद को आज हर कोई जानता है। ये भी रावलपिंडी में मौजूद लाल हवेली में रहते हैं। आज ये लाल हवेली बहुत फेमस हो चुकी है। ये रावलपिंडी के मरकजी इलाके बोहर बाजार में वाक़या है। इस हवेली की तामीर आज से 100 साल पहले बरतानवी दौरे हुकूमत में हुई। इब्तदा में ये एक हिंदू खातून की रहाइश थी, जो मुबैना तौर पर इस हवेली में रक्स किया करती थी और अंग्रेज़ यहाँ आकर रक्स देखते थे। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये हिंदू खातून भारत चली गई और बिलाहर शेख रशीद ने इसे रहायशगाह और सियासी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया। मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है, जो 1968 में रावलपिंडी के इलाके डेरी हसनाबाद के इलाके में पैदा हुए। इसके अलावा दुनिया का सबसे तेज़ तरीन बॉलर, जो पिंडी एक्सप्रेस के नाम से फेमस है, शोएब अख्तर का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। फिल्मी दुनिया को भी रावलपिंडी ने बहुत से फनकार दिए हैं, जिनमें जावेद शेख और हदीका कियानी भी शामिल हैं। दोस्तों, आज इस तारीखी और खूबसूरत शहर में क़यामत जैसे मनाजर देखने को मिल रहे हैं। पूरे पिंडी शहर में सैलाब की इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। शहर के बहुत से रिहायशी हिस्से दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। लोगों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है। बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई है। लोगों की गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। ये सैलाब हर साल आते हैं, लेकिन इस बार इसकी शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। लोगों के पूरे घर डूब चुके हैं। रावलपिंडी का नाला लई कई फुट तक बुलंद हो चुका है। नाला लई के करीब रहने वाले लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में रावलपिंडी के लोगों की मदद फरमाए, आमीन। आज ये सब होने की वजह ग्लोबल वार्मिंग और हमारी कोताही भी शामिल है कि हमने वक्त से पहले इन आफात का इंतजाम नहीं किया। रावलपिंडी में बारिश 230 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हुई है, लेकिन ये हालात सिर्फ पिंडी तक महदूद नहीं, बल्कि चकवाल भी इसकी जद में आ चुका है, जहां बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ है। चकवाल में 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बहुत से डैम चकवाल के करीब टूट चुके हैं और पानी आबादी में दाखिल हो चुका है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। चलें अब आपको दिखाते हैं इस तबाही से पहले रावलपिंडी की खूबसूरती कैसी थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1960 की दहाई में कुछ अरसा ये शहर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रह चुका है, जिसके बाद इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बना दिया गया। पाकिस्तान का आर्मी का हेड क्वार्टर भी रावलपिंडी में मौजूद है, जिसे GHQ कहा जाता है। रावलपिंडी के लोग बहुत दिलचस्प और मेहमान नवाज होते हैं। इस शहर में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें पोटोहारी, पंजाबी, उर्दू और पश्तो शामिल हैं। रावलपिंडी का राजा बाजार सबसे कदीम बाजार है, जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखता है। ये शहर के दिल में वाक़या है और सदियों से तजारत, सकाफत और अवामी ज़िंदगी का मरकज़ रहा है। राजा बाजार का नाम किसने रखा, इसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। इनमें से जो एक मुझे पसंद आई वो मैं आपको बताता हूँ। राजा पोरस एक जंग के बाद इस जगह आकर रुका, क्योंकि उसे रफ़ाए हाजत थी। इसके सिपाही पानी लेने चले गए। राजा पारस के पास जंग से छीना हुआ बहुत सा सामान मौजूद था। इसने सोचा क्यों ना यहाँ से गुजरने वाले काफिलों को ये सामान बेचा जाए और सिर्फ सिक्के लेकर जाया जाए। इतना सामान लेकर जाना बहुत मुश्किल था, तो ऐसे फिर इस जगह तजारत शुरू हुई
बहुत से लोगों ने छोटी छोटी दुकानें बना लीं और इस जगह का नाम राजा बाजार रख दिया गया। आज से 100 साल पहले राजा बाजार की शक्ल कुछ ऐसी थी। क्या में पाकिस्तान से पहले हिंदू और सिख यहाँ तजारत किया करते थे। रावलपिंडी के बहुत से तारीखी मोहल्ले हैं, जिनमें बाबू मोहल्ला, हाथी चौक और मैसी गेट शामिल हैं। ये बहुत मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन किसी भी जगह का नाम महज इत्तफाकिया या हादसाती नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक तारीख जुड़ी होती है। बरतानवी दौर में रावलपिंडी फौजी छावनी के तौर पर बनाया गया था। बाबू मोहल्ला सदर रावलपिंडी के वस्त में वाक़या है। इसका पुराना नाम भूषण चैटर्जी स्ट्रीट था। 1839 में इस मोहल्ले के आसपास मशहद, ईरान से आने वाले यहूदी और पारसी आबाद थे। जहां आज रावलपिंडी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, 1930 में यहाँ कलकत्ता हाउस की बिल्डिंग थी। जहां जितने भी मुलाजिम काम करते थे, इन्हें बाबू कहा जाता था। इन सब बाबू लोगों की सरकारी रहायश इसी मोहल्ले में मौजूद थी, जिसकी वजह से इस मोहल्ले का नाम बाबू मोहल्ला रख दिया गया। मौजूदा दौर का बाबू मोहल्ला कार डेकोरेशन और स्पेयर पार्ट्स की दुकानों से बड़ा हुआ है। चलें अब चलते हैं हाथी चौक। बाबू मोहल्ले से निकलते ही हाथी चौक आ जाता है। ये जो आपको गुंबद का मॉडल नजर आ रहा है, यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुओं के देवता गणेश का बुत लगा होता था। 1840 में इस जगह महाराजाओं के हाथी बंधे होते थे, जिसकी वजह से इसका नाम हाथी चौक रख दिया गया। इस चौक में ही खाने पीने की बहुत सी फेमस दुकानें भी मौजूद हैं। मछली, बारबेक्यू सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। रावलपिंडी का सदर बाजार भी बहुत फेमस है। क्या में पाकिस्तान से पहले भी सदर बाजार फौजी इलाकों में शामिल था, जिसकी वजह से उस दौर में भी ये साफ सुथरा था। उस दौर में यहाँ रोजमर्रा की अशिया की दुकानें मौजूद थीं। आज इस बाजार को जदीद और साफ सुथरा बनाया गया है। हर तरह की ब्रांड की दुकानें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ज्यादातर एलीट क्लास के लोग ही यहाँ आपको नजर आएंगे। बहुत से शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। दोस्तों, जो भी रावलपिंडी जाता है, फूड स्ट्रीट का जरूर विजिट करता है, जहाँ मजेदार जलेबी, निहारी, बोंग पाए, चपली कबाब और बारबेक्यू जैसे खानों के रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। यहाँ के खाने बहुत मजेदार होते हैं और यहाँ के लोगों को गोश्त से बने हुए खाने बहुत पसंद हैं। सुबह के वक्त नाश्ता पूरी हलवा और नान चने भी पिंडी के लोगों की अहम खुराक है। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मेट्रो बस, रेलवे स्टेशन, टैक्सी सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यहाँ के लोग क्रिकेट के भी दीवाने हैं। पिंडी स्टेडियम में PSL का मेला भी सजाया जाता है और बड़ी तादाद में लोग मैच देखने आते हैं। मौजूदा दौर के क्रिकेटर हारिस रऊफ का ताल्लुक भी पिंडी से है। फैमिलीज के लिए रावलपिंडी का अयूब पार्क सबसे अहम है, जो 2300 एकड़ पर मुहित है। ये पार्क पाकिस्तान बनने से पहले का है, जिसके अंदर झील, जू, आर्मी म्यूजियम भी मौजूद है। दूसरा अहम पार्क जनाब पार्क है, जहां बहुत से रेस्टोरेंट और सिनेमा बनाए गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को भी फांसी 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट जेल में ही दी गई थी। इसके अलावा आपने अडयाला जेल का नाम तो सुना होगा। ये जेल भी पिंडी में ही मौजूद है, जहां बहुत से सियासी कैदियों को रखा जाता है। दोस्तों, पिंडी का लियाकत बाग बहुत तारीखी अहमियत रखता है। इसे जलसा गाह भी कहा जाता है। इस बाग में बहुत से शोहदा का खून भी शामिल है। 1947 में पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को भी इसी जगह शहीद किया गया था, जिसके बाद इस बाग का नाम लियाकत बाग रख दिया गया। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद इसी जगह किया गया था, जिसकी वजह से आज भी ये पार्क बहुत तारीखी अहमियत रखता है। ये पार्क रावलपिंडी की मशहूर रोड मरी रोड के करीब वाक़या है। मरी रोड में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और लोगों की गहमा गहमी रहती है। बहुत से लोग मरी जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ये रोड इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़या है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले ज़्यादातर फैज़ाबाद इंटरचेंज का इस्तेमाल करते हैं। माजी में इस जगह बहुत से धरने भी दिए जा चुके हैं। आप इसे अगर ऊपर से देखेंगे तो ये बहुत बड़े साइज़ के 4 रिंग नज़र आएंगे। अगर आप रावलपिंडी की तारीख को देखना चाहते हैं तो रावलपिंडी के ओल्ड टाउन का ज़रूर विज़िट करें, जिसे अंदरून पिंडी भी कहा जाता है। 100 साल पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं। तंग गलियां और सिखों के दौर की हवेलियां आपको नजर आएंगी, जिनमें हवेली सुजान सिंह सबसे ज्यादा फेमस है। इसे टूरिस्ट देखने बड़ी तादाद में आते हैं, जिसे 1893 में तामीर किया गया था। सुजान सिंह उस दौर का सबसे अमीर तरीन शख्स था। इसे अंग्रेजों ने राय बहादुर का खिताब भी दिया था। पिंडी की तारीखी मस्जिद मरकजिया जामिया मस्जिद है, जिसकी बुनियाद 1896 में पीर मेहर अली शाह साहब और पीर साहब मेहर शरीफ ने रखी थी। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है।
ये मस्जिद 17 कनाल में बनाई गई है। दोस्तों, रावलपिंडी का नाला लई कई दहाइयों से इस शहर से गुजर रहा है, जो आज सैलाब की जद में आ चुका है। बहुत से औलिया इकराम के मज़ार भी इस शहर में मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ज़ायरीन पीर मेहर अली शाह गोलड़ा शरीफ पर आते हैं। बड़ी तादाद में आकर लोग यहाँ सलाम पेश करते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं 100 साल पहले पिंडी के कुछ मनाजर जो माजी की याद को ताज़ा कर देंगे। ये है 1970 से पहले का राजा बाजार का फुवारा चौक। ये तस्वीर 1885 की पिंडी रेलवे स्टेशन की है। ये 1883 की पुरसुकून पिंडी की गली का मंजर है। ये है 1930 की तस्वीर, जब पिंडी के लोग टांगे पर सफर करना पसंद करते थे। ये है 1920 की दहाई का राजा बाजार, जहां सादा लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन आज सब कुछ तेजी से तब्दील हो चुका है। अल्लाह ताला पिंडी और चकवाल के लोगों की मदद फरमाए और इस आफत से सबको महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।